लोकसभा चुनाव में आप देख रहे होंगे तमाम जगहों पे तमाम रिपोर्ट्स आ रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, परिचर्चाएं हो रही हैं। लेकिन किसी खास जगह पे हम जाते हैं तो जिन 10-20 लोगों से बात करते हैं तो वहां पे ले दे के मुद्दे एक ही रहते हैं। यानी हम किसी एक जिले, किसी एक विधानसभा या किसी एक लोकसभा तक ही पहुंच पाते हैं। लेकिन यदि पूरे देश का या कम से कम 2-4 राज्यों का प्रतिनिधित्व आपको जानना हो कि वहां का मूड क्या चल रहा है, तो आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आना पड़ेगा। जाहिर है, इसलिए कि यहाँ पे युवा हैं, युवाओं का आक्रोश है, और वो भी अलग अलग राज्य और अलग अलग जनपदों से। तो हम विश्वविद्यालय में इसमें मौजूद हैं। यहाँ कुछ युवा छात्र जो कि मतदाता भी हो चुके हैं बैठे हैं और अलग अलग जिले और अलग अलग राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि 3 चरण के मतदान तो हो चुके हैं, बाकी 4 चरण अभी बाकी हैं। क्या मुद्दा अभी चल रहा है, क्या मुद्दा हावी रहेगा, आप बताएं। 3 चरण के वोट पड़ चुके हैं। अब आप एज ए मतदाता जब वोट देने जाएंगे या आपके घर वाले दे रहे होंगे, क्या मुद्दा आपको लगता है कि है? देखिए सर, बहुत इश्यूज़ हैं, जैसे कि नेशनल इशू भी आ जाता है। जैसे जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लोकल इश्यूज़ हैं जिन पे ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, तो वो भी अभी देश में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार का चुनाव लोकल इश्यूज़ और इन सबको नेशनल इशू, इन सब के एक जोड़ को मिला के मुझे लगता है वोट इस बार। आप कहाँ से हैं? मैं सर जिला सागर मध्य प्रदेश। सागर से। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे क्या हावी है? वहाँ पे सर अलग मुद्दे हैं, जैसे एक आदिवासियों का मुद्दा है, और अभी फ़िलहाल जो चल रहा है कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम हुआ है पिछले 10 सालों में। बाकी सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या रोज़गार पे अगर काम हो तो और भी अच्छा हो जाए। आप कहाँ से हैं? मैं सोनभद्र से हूँ। सोनभद्र, यानी बगल के ही। क्या लगता है कि आपके जिले में क्या मुद्दा रहता है? मुद्दा जैसा भाई ने बोला, सेम ही लोकल इश्यूज़ ज़्यादा ही रहते हैं, और पिछड़ी जाति तो हमारे ज़िले में काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ की सीटें भी मतलब पिछड़ी जातियों के लिए ही की गई है। और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो एक समय पे बोले थे सोनभद्र इज़ द एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन अब वैसा लगता नहीं है, काफ़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है वहाँ पे अभी तो। आप कहाँ से? मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर में तो आपके खेल ही बदल गया। हाँ, अभी तो कृपा शंकर सिंह जी हैं, उनका चल रहा है कि उनको लगभग सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है, धनंजय बैठे हैं, बैठाया गया है? उन्हें जहाँ तक सुनने में आ रहा है उन्हें बिठाया गया है। अब अंदर की बात कैसे पता होगी किसी को। लगभग जो सुनने में आ रहा है कि उन्हें दबाव डाल के उनके ऊपर उन्हें बिठाया गया है। और उन्हें जो उनका जो काम था, उनका काम अच्छा था, बट उन्हें जो बिठाया गया वो चीज़ सही नहीं है। और भी तमाम जिलों के लोग हैं, आप बताएं। किस जनपद से हैं? बलिया से हैं हम। बलिया के हैं। बागी बलिया, बलिया बागी है। आप बताइए, बलिया इस बार बगावत करेगा या सहयोग नहीं करेगा? नहीं, चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, नीरज शेखर जी, वो खड़े हैं और वो निकाल लेंगे सीट और वो जीत जाएंगे भाजपा से। क्या सिर्फ चंद्रशेखर जी के पुत्र होने के नाते जीतेंगे या नहीं, उनकी लेगेसी है और वो काम किए हैं जिले में और उनका है। आप कहाँ से? मैं तो मूलतः बलरामपुर का रहने वाला हूँ। क्या लगता बलरामपुर है, बलरामपुर में क्या है मुद्दा? बलरामपुर में मुद्दा तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और वुमेन सिक्योरिटी को लेकर ही रहा है, क्योंकि शुरू से ही बलरामपुर देश को आज़ाद होते हुए 75 और 80 साल होने को हैं। बलरामपुर हमेशा पिछड़ी जिलों में रहा है। तो इस बार योगी सरकार ने काफ़ी काम किया है। उन्होंने हॉस्पिटल दिया, उन्होंने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी भी बना दी। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार बने, लेकिन अभी जो कॉम्बिनेशन है या टिकट वितरण हुआ है जिसमें पीडीए ने एक गलत कैंडिडेट को उतार दिया फिर से, जो कि पिछले ही सांसद रहे राम शिरोमणि वर्मा, जो कि पैराशूट कैंडिडेट माने जा रहे हैं और वो जीत के फिर चले जाते हैं, कभी आते नहीं वापस। कोरोना रहा या बाढ़ रही, उस समस्याओं में भी वो साथ नहीं खड़े रहे। तो इस बात से लोगों को नाराज़गी है, जबकि लोग चाहते थे कि धीरेन्द्र प्रताप जी धीरू हैं, उनको टिकट मिले। लेकिन भाजपा ने साकेत मिश्रा जी को उतारा है, जो कि नृपेंद्र मिश्र प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव रहे हैं, उनके मुख्य सचिव रहे हैं, उनके पुत्र हैं। तो वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं। बाकी देखिए अभी जनता का। आप किस जनपद से हैं? जी, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा जनपद पड़ता है साउथ दिल्ली। तो वहाँ से अभी तो रमेश भिदोड़ी थे सांसद, पर उनके शायद बयानबाजी के कारण से उनको हटा के जो हमारे अभी वर्तमान विधायक। देखिए, आप अलग अलग जिले से लोग हैं, यानी पूरे भारत की यदि झलक अगर आपको जाननी है तो आप सीधे विश्वविद्यालय चले आइए। जी, तो फिर उनका टिकट काट के इस बार जो वर्तमान में विधायक है उन्हीं को टिकट दी गई है भाजपा से, रामवीर सिंह भिदोड़ी को।
और इसको देखा-देखी में आम आदमी ने भी जो वर्तमान में विधायक है सहीराम पहलवान जी, उनको टिकट दी गई है। पर ये है मैं मानता हूँ कि दिल्ली में जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं पड़ता है, या तो वो एजुकेशन, हेल्थ इन सब पे ही पड़ता है। और क्या कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री जेल में हैं, क्या कुछ ये मुद्दा रहेगा? जी, इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पे आप सीधा किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। कुछ गलतियाँ करी होंगी ऑब्वियसली उन्होंने, तभी उनको जेल मिल रही है। लेकिन हाँ, इस चुनावी माहौल में एकदम से जेल मिल जाना, और ऐसा बहुत सारे राज्यों में हो रहा है, तो इस पे आप कहाँ से? धनबाद धनबाद से। धनबाद भी बड़ा चर्चा में रहा इस बार के लोकसभा चुनाव में। जी क्या है आपके यहाँ, क्या रहेगा? हमारे यहाँ पहला तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ ही है, जैसे आईआईटी का दर्जा मिला है गवर्नमेंट पिछले 10 साल के ही अंदर। उसके बाद वहाँ एम्स भी बना हुआ है, एयरपोर्ट भी बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन वहाँ पे अभी सिक्योरिटी का मामला है और स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है जितना होना अभी चाहिए। हम आप जो बड़ा चर्चा में रहा कि वहाँ ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, बड़ा विवादित है। हाँ, वो विवादित हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड में जाए तो वो बहुत लोगों के लिए काम किए हुए हैं। जैसे मेरा भी घर उधर ही पड़ता है जहाँ उनका घर है, तो सामने में ही है और हम लोग जानते हैं, तो वहाँ के लोगों का उनको पुरजोर सपोर्ट है और हमको लग रहा है वही आप लोग के चचा हैं क्या? नहीं, चचा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जान पहचान के हैं, तो उनको जानते हैं बहुत पहले से ही। जब वो नहीं थे, कुछ विधायक भी नहीं थे, उससे पहले से ही उनको जानते हैं, तो है अच्छा पकड़ है उनका उस जगह पे। आप कहाँ से? जी, हमारा लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर पड़ता है। क्या आपके तरफ क्या माहौल है? मुद्दे तो हमारे तरफ क्षेत्रीय ज़्यादा हावी हैं, पर बात ये होता है कि मोदी जी के नाम पे, चूँकि इस बार हमारे जो निवर्तमान सांसद हैं नित्यानंद राय, उनको होम मिनिस्ट्री मिला था स्टेट से, तो शायद वो फिर से निकाल ही जाएँ। मुद्दा यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, उस दर्जे का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है नहीं उधर। तो वही मुद्दे हैं अभी। मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन एक मुद्दा जो बड़ी तेजी से छाया हुआ है, राजपूतों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं, तमाम चेंजेस हो रहे हैं। पहले दूसरे चरण में काफ़ी धक्के खाने के बाद तीसरे चरण में काफ़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी ने रिकवरी की है। तो क्या लगता है कि राजपूत का गुस्सा कुछ कम हुआ है? क्या आपको लगता है राजपूतों का गुस्सा कुछ कम हुआ है? जी हाँ, मैं मानता हूँ कि अब मतलब, लेकिन फिर भी वही जौनपुर में जैसा हुआ है उनको बिठाया गया है, तो ये आक्रोश पूरी तरह तो शांत नहीं होगा। बाकी रविंद्र सिंह भाटी भी, उनको भी टिकट दे सकते थे, पर उधर भी नहीं मिला। और मुझे मतलब पूरी तरह नाराज़गी ख़त्म तो ऐसे नहीं होगी। आपको क्या लगता है राजपूत? सर बात ये है कि राजपूत या किसी भी कम्युनिटी को लेकर अगर हम बात की जाए तो मतलब बात करें अगर, तो बेसिकली हमें पहले पीछे जाना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर हम देखें कि राजपूत मतदाता भाजपा या संघ के विचार परिवार का है, वो हमेशा से उनको सपोर्ट करता है, पाला है। जब जब देश में ऐसी विचार क्रांति नहीं थी, तब उन लोगों ने अपने धन से, अपने संसाधनों से इसको सींचा है, बढ़ाया है आगे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि उनके इतिहास को लेकर चोरी या महापुरुषों की जाति बदल देना या अनर्गल टिप्पणियाँ करना, जैसे रूपाला ने कर दी, उन पर उसका टिकट नहीं काटा गया। इसके अलावा भी रविंद्र भाटी या अन्य किसी भी कैंडिडेट ब्रजभूषण जी को लेकर की जिन पर आरोप लगाया गया, लेकिन आरोप सिद्ध हो उसके बाद अगर टिकट काटी या कोई भी निर्णय पार्टी लेती है या माननीय कोर्ट लेता है, उस पर हम सबको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सजायाफ्ता है या किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त पाया जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरोप लगाना और उस आधार पर निर्णय लेना ये बिल्कुल गलत है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ये भेदभावपूर्ण है। गुस्सा, राजपूतों में गुस्सा है। आप भी शायद राजपूत हैं? हाँ, हम राजपूत हैं। तो एक राजपूत होने के नाते क्या लगता है, आप गुस्से में हैं? हाँ, गुस्सा तो है ही, सरकार के प्रति हमारी गुस्सा है। अभी दीव में महाराणा प्रताप जयंती मनाया जा रहा था, लेकिन उसको संघ और बीजेपी के लोगों ने रोक दिया उसको, और गुस्सा ये है। और ये गुस्सा ऐसे नहीं राजनाथ सिंह और योगी जी से नहीं कम होगा। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जब तक वो नहीं करेंगे तब तक गुस्सा शांत नहीं होगा। हम सिखा देंगे इस बार। कैसे सिखाएंगे? बड़ी बात सिखा बोलेंगे। देंगे, वोट नहीं देंगे और हम हमारे साथ, हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे साथ और लोग होते हैं। हम उनको मोबिलाइज करेंगे इसके खिलाफ, और ये यही बात है, गुस्सा है लोगों में। आप भी राजपूत हैं? जी गुस्से में हैं या खुश हैं अभी? नहीं, जैसे तमाम मुद्दे हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, तो हमारे अब मध्य प्रदेश में अच्छा खासा मत प्रतिशत राजपूतों का हमेशा रहा है। क्षत्रियों की सहभागिता बहुत रही है मध्य प्रदेश की सरकार में, और समाज में भी वह अच्छा काम करते रहे हैं हमेशा से। तो जो कि संघ परिवार को बहुत सपोर्ट किया है क्षत्रियों ने मध्य प्रदेश में। लेकिन अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो टिकटें काटी गई और जो मंत्री कोटा जो होता था वो कम किया गया, जिसमें अभी शायद 2 या 3 मंत्री ही केवल राजपूत हैं, जो कि एक समय पे 7 या 8 संख्या होती थी इनकी मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि ये सब इश्यूज हमारे यहाँ पे लोकली ये सब काम करेंगे। बाकी अब देखो कि क्या होता है।
चुनाव। लाख कह ले भारतीय जनता पार्टी के नेता कि राजपूतों का गुस्सा कम होगा, लेकिन हम विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए ही इसलिए हैं कि यहाँ एक जनपद, एक राज्य का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता, अलग अलग जगहों का होता है। आप बताइए क्या लगता है, राजपूतों का गुस्सा कुछ कम होगा? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। नाराज़गी तो है, क्योंकि जिस हिसाब से धनंजय सिंह का जौनपुर में टिकट कटा, उससे वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनमें गुस्सा काफ़ी बढ़ा हुआ है। और लोग कहाँ जाएंगे बाबू साहब लोग आखिरकार? अब तो ये समय बताएगा। आने वाले जो चुनाव होगा 25 मई को मतदान है, वहाँ पे मतदान बताएगा कि राजपूतों किस तरफ रुख किया उन्होंने। आप बताइए क्या लगता है, कहाँ जा रहे हैं ठाकुर साहब? ठाकुर साहब कहीं भी जाए, मैं तो राजपूत हूँ नहीं, मैं बनिया हूँ, ठीक है। आपको लगता क्या है जो भी? इस पे कोई टिप्पणी नहीं है मेरी। आप बताएं जी, क्या? क्या लगता है कि गुस्सा जो है ठाकुरों का? देखिए, क्षत्रिय समाज जो है वो इसलिए नहीं आहत है कि टिकट कटा है या फिर टिकट नहीं मिला है। कोई भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई भी कैंडिडेट, खास करके क्षत्रिय समाज का कैंडिडेट, कभी भी टिकट का मोहताज नहीं रहा है। बात है यहाँ पे, समस्या ये है कि आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से एक प्रायोजित तरीके से क्षत्रिय समाज के जो सम्मानित लोग रहे हैं, महान लोग रहे हैं, जिन्होंने इस देश की ज़मीन के लिए, इस देश सर्व समाज की रक्षा के लिए, सभी का पालन पोषण करने के लिए अपना सर कटवाया है, ऐसे लोगों के ऊपर जब इस तरीके से आज के समय में एक प्रायोजित तरीके से अगर करवाया जा रहा है, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, तो ये चीज़ें क्षत्रिय समाज को आहत करती हैं और ये असल मुद्दा है। क्या लगता है राजपूतों का मुद्दा कुछ रहेगा अभी तो बहुत कुछ, आज की तारीख में? आज की तारीख में तो ऐसा कुछ अभी खास नहीं पता है, लेकिन जैसे देखा जाए तो जौनपुर में, अगर जैसे आजमगढ़ से, तो वहाँ से अगर देखा जाए तो जौनपुर को धनंजय सिंह को ले गए ज़्यादा, और उनकी जो इससे श्रीकला जी का टिकट काट दिया गया, उस हिसाब से उनको मतलब बड़ी दुविधा भी देखी जा रही है, तकलीफ में भी देखा जाता है। पार्टी चाहे कुछ भी समझे, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो या इंडी गठबंधन, आक्रोश तो है और आक्रोश रहेगा। और खास बात यह है, जब हम युवाओं से बात करते हैं तो इनका एक अलग रुख होता है। हमने अलग अलग जगह भी बात की, तमाम लोगों से बात की, तो कहीं न कहीं नाराजगी जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, अपने इन राजपूत नेताओं से भी राजपूतों की नाराजगी रही है। कारण कि सीधे सीधे एक कहावत बड़ी फिट बैठती है, वो तो दरअसल अपनी सियासत और रियासत के साथ साथ मुकदमों को बचाने में लगे हैं, और हम ठाकुर होने के नाते अनावश्यक उन्हें अपना मसीहा समझ रहे हैं। ये बातें हूबहू लागू होती हैं राजा भैया पे, धनंजय सिंह पे और कैसरगंज वाले दबदबा वाले ठाकुर की। ये बात अलग है कि ठाकुर अभी बोल नहीं रहा है। बहरहाल जो होना है वो तो 4 जून को पता चलेगा। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।